इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने असहमति जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू का कहना है कि दक्षिणी सीरिया और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी देश की सीमाओं के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। वहीं इजराइल ने सीमाओं के पास सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने पर जोर दिया है। उधर अमेरिका पिछले कई महीनों से इजराइल और सीरिया के बीच नए सुरक्षा समझौते की कोशिश में जुटा हुआ है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इस पहल में अमेरिका को कितनी सफलता मिली। अमेरिकी एजेंसियों ने गैंगस्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल FBI ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े गैंगस्टर नीतीश कौशल को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। जान लें कि नीतीश कौशल पर अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगा है। FBI के अनुसार नीतीश कौशल सिंडिकेट हत्या, अपहरण, ड्रग तस्करी, रंगदारी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य अपराधों में शामिल रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया गैंग की ऑर्गेनाइज क्राइम की शुरुआत पंजाब से हुई और इसका नेटवर्क अमेरिका में कैलिफोर्निया समेत कई देशों तक फैला हुआ है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्तोशेवस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक भूमिका की सराहना करते हुए बहुत बड़ा दावा किया है। बार्तोशेवस्की ने कहा कि साल 2022 के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात को गंभीरता से सुनते हैं और उनकी राय का सम्मान करते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। देश के प्रमुख इस्लामिक विद्वान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी को इस्लाम में हराम बताते हुए फतवा जारी किया है। मुफ्ती ने कहा कि चाहे बिटकॉइन हो या इथेरियम या कोई भी अन्य डिजिटल टोकन हो, सभी पर धार्मिक फैसला लागू होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते समुद्री सुरक्षा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री निगरानी बढ़ाने और सीफेयर फर्स्ट या नाविकों को प्राथमिकता देने की नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हर भारतीय नाविक का पता लगाया जाएगा, चाहे वह किसी भी देश के झंडे वाले जहाज पर काम कर रहा हो। सोमवार को हुई एक उच्च भारतीय समीक्षा बैठक में सोनोवाल ने कई अहम निर्देश दिए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अगले करीब 6 हफ्तों में पूरी होने की संभावना है। इसके साथ हादसे की जांच पर ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक तैयार हो जाएगी। यह जानकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अगले हलफनामे में दी है, जिसमें कहा गया है कि हादसे की जांच के बाद किए गए सभी चरणों का सही तरीके से पालन किया जाएगा। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि हादसे की गंभीरता, बड़े पैमाने और तकनीकी जटिलता को देखते हुए जांच का समय तय किया गया है। अगर बाकी एजेंसियों से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो जांच अगले 6 हफ्तों में पूरी होने की संभावना है। बारिश का मौसम आते ही जंगलों में निकलने वाली खुकड़ी यानी जंगली मशरूम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से सामने आया है, जहां शंकरगढ़ में जंगली फूटू खाने से 2 मासूम बच्चों समेत 7 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बिना पहचान वाले जंगली मशरूम का सेवन नहीं करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य की सबसे बड़ी युवा आबादी कोई चुनौती नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल देकर जनसंख्या को आर्थिक विकास की शक्ति में बदल रही है। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस वर्ष यूनेस्को की थीम साझा भविष्य के लिए कौशल है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि सभी लोगों को समान अवसर मिले। उत्तर प्रदेश STF ने गोरखपुर से एक कथित अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है और 380 गुलाबी कंठी तोता और 200 लाल मुनिया सहित 580 संरक्षित पक्षियों को बचाया है। STF के मुताबिक आरोपी की पहचान गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के रायगंज उत्तरी निवासी सिराज अहमद के रूप में हुई है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद बढ़ गया है। राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर ममता साहू को नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने रायपुर स्थित महिला आयोग कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। वहीं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक इस नियुक्ति को कानूनी रूप से गलत बता रही हैं। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल में 150 बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में स्कूल के पानी में खतरनाक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, स्कूल का सोयाबीन तेल, नमकीन और आइसक्रीम के सैंपल भी जांच में फेल पाए गए हैं। आइसक्रीम में लिस्टीरिया बैक्टीरिया भी मिला है। मामले की पुष्टि फूड ऑफिसर मनीष स्वामी ने की है। कलेक्टर ने जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है और एहतियात के तौर पर स्कूल के किचन को फिलहाल सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को राज्य मंत्री लखन पटेल को पशुपालन एवं डेयरी विभाग से हटा दिया है। एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में अचानक किए गए बदलाव का कोई भी कारण बताया नहीं गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुबह जारी गजट अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने पशुपालन और डेयरी विभाग को अपने पास रखा है।